अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड में मज़ाकिर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेड जर्नी को एंजॉय भी कर रहे होंगे। फॉर इस बेसिक टू एडवांस सीरीज़ के अंदर मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। अगर आप लोगों ने पहले वाले पार्ट नहीं देखे, तो जाकर आप वो पार्ट देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों कि फॉरेक्स है क्या, किस तरीके से की जाती है, सिग्नल को कैसे फॉलो करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर गाइड की हुई है। अगर आपको जो है एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं आती, तो इंशाल्लाह आज से हम ये चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। शॉर्ट शॉर्ट क्लिप बना के इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोगों के कंसेप्ट जो है वो सारे क्लियर हो सकें। अगर आप लोगों को कोई आइडियाज़ चाहिए तो आप लोग मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के टॉपिक के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से जो है आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करना है। ऑलरेडी मैंने मोबाइल के ऊपर थोड़ा-सा बताया हुआ है, लेकिन डिटेल्स के अंदर सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे को हमने 2 सेटअप लिए सेल के यहाँ से पहले सेटअप से हमने 100 पिप कैच किया और वहीं से 87-86 वाली एरी से यहाँ से तकरीबन 2786 ऑलमोस्ट 150 पिप का मूव हमने दोबारा कैच किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नेक्स्ट हम चलते हैं चीज़ों की तरफ। तो आप लोगों ने क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है tradingview.com, ठीक है? जैसे ही आप लोग ट्रेडिंगव्यू सर्च करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये यूआरएल आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास इंटरफ़ेस आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है इसके अंदर साइन अप कर लेना है, ठीक है? साइन इन कर लेना है, उसके अंदर कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है? उसके बाद ये एक आइकन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप दोबारा वापस पेज पे चले जाएँगे, ठीक है? ये एक प्रोडक्ट का ऑप्शन है, कम्युनिटी का है, मार्केट्स का है, न्यूज़ का है, ब्रोकर का है, मोर ऑप्शन है। आपको इनमें से किसी के अंदर कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, ये प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में आना है, आने के बाद ये सुपर चार्ट है, ठीक है? एक ही टूल के अंदर आपका इसी के अंदर काम है, बाकी किसी के अंदर कोई काम नहीं है, ना ही आपको जाने की ज़रूरत है। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं चीज़ों को प्रॉपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये लेफ्ट साइड पे आपके पास ये प्रोफाइल वाला आइकन आता है। सबसे पहले हम देखेंगे ये ऊपर वाले सारे टूल्स, ठीक है? इनका काम क्या है? फिर हम राइट साइड वाले देखेंगे और लास्ट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये वाले टूल हम देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले अगर आप लेफ्ट साइड पे अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो यूज़र नेम है, वो आ जाएगा, ठीक है? आपका होम पेज एक्सेट्रा वगैरह हेल्प सेंटर इसके में से आपका किसी के अंदर कोई काम नहीं। हाँ, अगर आपने थोड़ा-सा ये थीम वगैरह चेंज करना है, तो ये डार्क थीम का वाला जो ऑप्शन है, इसको आप ऑन करेंगे तो आप ये देखेंगे ये चेंज हो गया। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आँखों का मसला है या कोई भी आप इस तरह का कोई डार्क जो है थीम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इसको मैं जो है वो ऑफ कर देता हूँ, सिंपल हमारा इसके अंदर भी कोई काम नहीं है। उसके बाद सिंपल सा हमारे पास सबसे पहले ये आ जाता है सिंबल सर्च का ऑप्शन है, ठीक है? इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कोई भी पेयर यहाँ से आप सर्च करके उसको अपने चार्ट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे चाहिए ग्रेट ब्रिटिश पाउंड एंड जापानीज़ येन, ठीक है? मैं जेपीवाई, ठीक है? अब यहाँ पे देखें कि बहुत सारे चार्ट्स जो पेयर्स हैं, ठीक है, करेंसीज़ के वो मेरे पास आ गए। अब ये ओंडा का है, एफएक्ससीएम है, ठीक है? ये सारे ब्रोकर्स के चार्ट्स होते हैं, ठीक है? सबसे जो बेस्ट है वो ओंडा का है, ठीक है? इसके अंदर अलावा ये आप देखें स्टॉक है, फंड्स है, फ्यूचर्स है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, इंडाइसेस है, बॉन्ड्स, इकोनॉमी, ऑप्शन वगैरह किसी के अंदर आपका कोई काम नहीं है जो यानी कि जिस पेयर के अंदर आप ट्रेड करना चाहते हैं ना, सिर्फ़ उसी के अंदर रहें, बाकी के अंदर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन है कंपेयर और ऐड सिंबल अगर आप कोई सैंपल यहाँ से ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं वरना आपको कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है ऊपर टाइम फ्रेम, एक छोटा-सा जैसे लेस देन और ग्रेटर देन का आइकन होता है ना, ये वाला आइकन है जहाँ पर मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके पास इंटरफ़ेस है। ये टिक्स जिसके ऊपर जो है ये सारे पेड टूल हैं, ठीक है? बाकी नीचे जो है ये सारे फ्री के अंदर होते हैं, ठीक है? 1 मिनट्स और इसके नीचे-नीचे, ठीक है? अब यहाँ पर ये आपको ऊपर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं अगर ये जो स्टार है किसी को अब मैं अभी इसी में से किसी को रिमूव करना चाहता हूँ, मैंने स्टार करके रखे हुए हैं जो मेरे फ़ेवरेट हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी मुझे अभी डे का भी नहीं चाहिए और वीक का भी नहीं चाहिए, ठीक है? और H4 का भी नहीं चाहिए। अब ये देखें ऊपर से वो रिमूव हो गया। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये चाहिए दोबारा, तो मैं क्या करूँगा कहूँगा जी H1 का भी मुझे रहने दें H4 का भी रहने दें और डे का भी रहने दें और वीक का भी, ठीक है? ये यहाँ से ऊपर स्टार मुझे बार-बार यहाँ से और कर ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट आऊँगा, यहीं से इसको ओपन कर लूँगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो ये ऑप्शन आता है, ये है कैंडल्स का। यानी कि चार्ट का, ठीक है? कि आप कौन-सा चार्ट यूज़ करना चाहते हैं। इनमें से आप कोई भी चार्ट यूज़ करना चाहें, कर सकते हैं। कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, ठीक है? तो यहाँ से ये आप कर हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो कैंडल्स का ही करते हैं, ठीक है? आपको बार चार्ट यूज़ करना है, मतलब ये आपको लाइन चार्ट यूज़ करना है, ठीक है? तो आप लाइन चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आपको किसी के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आप कैंडल्स के ऊपर करते हैं, ठीक है? तो सिंपल आप कैंडल्स के अंदर ही रहें, किसी और के अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है जी इंडिकेटर्स, ठीक है? मैट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज़ वगैरह। इंडिकेटर ना तो मैं यूज़ करता हूँ और ना ही मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इसका इस्तेमाल करें, ठीक है? क्योंकि ये सारे ट्रोलिंग होते हैं, जब मार्केट मूव कर चुकी होती है, तब ये हमें इंडिकेशन देते हैं कि अब मार्केट यहाँ पे जाएगी, ये स्ट्रैटेजीज़, ठीक है, प्रोफाइल, इसके अंदर आपका कोई काम नहीं। अगर आप यहाँ पे मेरे चार्ट पे गौर करें,
तो मैंने कोई इंडिकेटर्स ना तो वॉल्यूम का, ना कोई कोई भी इंडिकेटर्स मैंने यूज़ नहीं किया। अगर आपको पता है मार्केट की रग, आपको पता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, कहाँ से मार्केट बाय में जाएगी, कहाँ से सेल में जाएगी, ठीक है? तो आप लोग आसानी के साथ चीज़ों को समझ सकते हैं। सारी बात होती है प्रैक्टिस की, नॉलेज की, ठीक है? अगर आप लोगों के पास अच्छा नॉलेज है, आप सही तरीके से चल सकते हैं, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जितने भी टूल्स हैं, ठीक है? ये हमारे पास इंडिकेटर टेम्पलेट्स हैं, कोई हमारा इसके अंदर काम नहीं है। अलर्ट अलर्ट के अंदर ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं पे जाते हैं, बिज़ी हैं या आप को लगता है कि अगर आप उस टाइम एक्टिव ना हो तो यहाँ से आप अलर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मैं ये मिसाल तो गोल्ड अगर इस प्राइस पे आता है या कोई भी पेयर करेंसी पेयर के अंदर बैठे हैं तो अलार्म आपको मिल जाए, ठीक है? तो ये सारा पेड के अंदर होता है तो यहाँ से आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं वरना इसके अंदर आपका कोई काम नहीं। जब ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोगों को बस एक्टिव होना ज़रूरी है। उसके बाद ये एक रिप्ले का ऑप्शन है, बार रिप्ले, इसका क्या काम है? इसका सिंपल सा काम ये है कि जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक मैं चार्ट का ये देखें ये ऊपर एक आइकन सा आ गया है, ठीक है? मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ट चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ से यहाँ तक बैक टेस्टिंग करता हूँ, ठीक है? तो ये आपको उतना ही चार्ट दे लेकिन ये पेड टूल है, ठीक है? फ्री के अंदर नहीं होता, तो इससे आप परहेज़ ही करें। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास अंडू और इंडू फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, ठीक है? एक मैंने ये सर्कल लगा लिया और एक ये सर्कल लगा लिया। मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है? और इसको मैं दोबारा लेके आना चाहूँ, ठीक है? रीडू भी इसको मैं कर सकता हूँ, सिंपल, ठीक है? अंडू कर दिया और रीडू कर दिया। बाकी इसमें से किसी के अंदर आपका कोई काम नहीं है, ठीक है? तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर दें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को रीपोस्ट कर लें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल्स के अंदर हम सारी चीज़ें सीखेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।